दोस्तों जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी जिंदगी में हर चीज आपके मन के मुताबिक होने लगे। क्या हो अगर आपके पास एक ऐसा जादू हो जो हर दिन आपको खुशियों, सफलता और प्यार से भर दे। एक ऐसा जादू जो सिर्फ कुछ आसान शब्दों में छिपा हुआ है। वही जादू जिसका राज खोलती है द मैजिक नाम की ये किताब। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि इस किताब के सिर्फ कुछ पन्ने आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। चाहे वो आपका करियर हो, रिश्ते हो, सेहत हो या आपकी खुशियां, हर वो चीज जो आप चाहते हैं उसे हासिल करने का तरीका है इस किताब में। तो सुनने में साधारण लगे, लेकिन यह है एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के बाद लोग अपनी जिंदगी में चमत्कार देखते हैं। लेकिन पहले, ये किताब किसने लिखी है? कौन है वो जिसने ये रहस्य पूरी दुनिया के सामने खोला? वो है रोंडा बायर्न, एक ऐसा नाम जिसे शायद आपने द सीक्रेट के रूप में सुना होगा। जी हाँ, वही बेस्ट सेलर किताब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित थी। रोहंडा ने अपनी किताबों के जरिए लोगों को ये सिखाया कि हमारी सोच में वो ताकत होती है जो हमारी हकीकत को बदल सकती है, और द मैजिक में वो एक कदम और आगे बढ़ती हैं और हमें सिखाती हैं कि ये जादू असल में कैसे काम करता है। अब चलिए बिना किसी देरी के खोलते हैं इस जादुई किताब के पन्नों को और जानते हैं कि आखिर इस जादू की सच्चाई क्या है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें आपके लिए भी एक नए रास्ते की शुरुआत बन सकती हैं। द मैजिक किताब का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है ग्रैटिट्यूड यानी आभारों। रोंडा बायर्न का मानना है कि ये ऐसा जादुई मंत्र है जिसे बोलने से ही जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं, और ये सिर्फ उनका दावा नहीं बल्कि इसे हजारों लोग अनुभव कर चुके हैं। किताब की शुरुआत में रोंडा कहती हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में आभार का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हर एक इच्छा पूरी हो सकती है। सोचिए जरा, हम में से कितने लोग हैं जो हर रोज इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि वे जीवित हैं? कितने लोग अपने परिवार, अपने काम, अपने शरीर, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं? शायद बहुत ही कम, क्योंकि हम हमेशा शिकायतों में ही उलझे रहते हैं। रोंडा कहती हैं कि इसी वजह से हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। किताब के अनुसार आभार वो दरवाजा है जो हमें हमारे हर सपने तक पहुंचा सकता है। लेकिन रोंडा सिर्फ आभार व्यक्त करने की बात नहीं करती, वो इसके पीछे एक जादुई प्रक्रिया बताती है। इस प्रक्रिया को अपनाने से आप अपनी सोच को एकदम बदल सकते हैं, और इसमें मदद करने के लिए रोंडा ने इस किताब में एक 28 डे मैजिक प्रैक्टिस दी है। जी हाँ, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक पूरी की पूरी प्रैक्टिस बुक है जिसमें 28 दिनों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज दी गई हैं। और रोंडा का दावा है कि अगर आप इसे पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो आपके जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिन पर शायद आपको खुद यकीन न हो। अब सवाल ये है कि इन एक्सरसाइज में आखिर होता क्या है। चलिए आपको इसका एक छोटा सा टीजर देते हैं ताकि आपकी जिज्ञासा और बढ़े। द मैजिक की सबसे पहली एक्सरसाइज का नाम है काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी अपनी बरकतों को गिनना। रोज सुबह उठते ही आपको अपने जीवन में मौजूद उन 10 चीजों की लिस्ट बनानी होती है जिनके लिए आप वाकई में आभारी हैं। हो सकता है कि ये आपके परिवार के लिए हो, आपके स्वास्थ्य के लिए, या फिर आपकी नौकरी के लिए। पर इस प्रक्रिया का असर तब दिखता है जब आप उन चीजों को लिखते हैं और उनके लिए दिल से आभार महसूस करते हैं। ये एक आसान सी बात लगती है, लेकिन जब आप इसे करने लगेंगे तो पाएंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। रोंडा कहती हैं कि इस अभ्यास को रोज करने से आपका ध्यान हर दिन नेगेटिविटी से हटकर उन अच्छी चीजों पर जाने लगता है जो आपकी जिंदगी में पहले से मौजूद हैं। और जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं, आपकी सोच में बदलाव आता है। आप उन चीजों को आकर्षित करने लगते हैं जिनकी आपको सच में जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। रोंडा ने इस किताब में हर दिन के लिए एक नया अभ्यास दिया है। एक और जरूरी एक्सरसाइज है मैजिक रॉक। इस एक्सरसाइज में आपको एक छोटा सा पत्थर लेना होता है और उसे जादुई पत्थर का नाम देना होता है। हर रात सोने से पहले इस पत्थर को हाथ में पकड़कर उस एक सबसे अच्छे पल के लिए आभार व्यक्त करना होता है जो आपके पूरे दिन में सबसे अच्छा था। ये प्रक्रिया आपके मन को शांति और संतोष से भर देती है। सोचिए, जब आप अपने हर दिन के अच्छे पलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका मन खुद ब खुद उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देगा जो आपको खुशी देती है, और ऐसे में आपके जीवन में नेगेटिविटी का आना कम होने लगेगा, क्योंकि आपके पास अब एक मंत्र है, आभार व्यक्त करना। द मैजिक में रोंडा एक और शक्तिशाली बात बताती है, हमारे शब्दों की ताकत। अक्सर हम जाने अनजाने शिकायत करते रहते हैं, चाहे वो छोटी सी चीज हो जैसे ट्रैफिक में फंसना या फिर कोई बड़ी समस्या।
रोंडा के अनुसार ये सारी शिकायतें ही हमारी जिंदगी की मुश्किलों को बढ़ाती हैं, और जब आप शिकायत करना छोड़कर आभार व्यक्त करना शुरू करते हैं, तब चमत्कारिक ढंग से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस जादुई सफर पर चलने के लिए? क्या आप उस जिंदगी के लिए तैयार हैं जो आपने हमेशा अपने लिए चाही थी? याद रखिए, ये सफर आसान नहीं होगा। इसमें हर दिन के लिए एक नया कदम है, एक नई एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप पूरे समर्पण के साथ इसे अपनाते हैं तो यकीन मानिए कि द मैजिक आपके लिए असल में जादू बन जाएगी। क्या आप तैयार हैं इस जादू को अपनी जिंदगी में महसूस करने के लिए? तो दोस्तों, अब हम इस जादुई सफर में थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। रोंडा बायर ने इस किताब में जो बात सबसे ज्यादा कही है वो है जादू का अभ्यास। वो कहती हैं कि जादू कोई पल में नहीं होता, बल्कि हर दिन के अभ्यास से, उस आभार की भावना को गहराई से महसूस करने से ये चमत्कार आपके जीवन में उतरता है। अब बात करते हैं अगले कुछ अभ्यासों की, जो हमारे दिल में जादू की भावना को मजबूत बनाते हैं। द मैजिक के अगले अभ्यास को रोंडा ने नाम दिया है मैजिकल रिलेशनशिप्स। वो कहती हैं कि हमारी जिंदगी में रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन अक्सर हम अपने करीबियों की अच्छाइयों को नजरअंदाज करते हैं और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है उन सभी रिश्तों के लिए आभार जताना जो आपके जीवन में है। इस एक्सरसाइज में आपको उन 3 खास लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने आपकी जिंदगी को किसी न किसी तरह से बेहतर बनाया है। आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपका जीवन साथी या शायद कोई और। आपको इन तीनों लोगों का चयन करके उनके लिए कुछ खास बातें लिखनी हैं, जैसे कि वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और आप उनके लिए कितना आभारी हैं। फिर उनके बारे में सोचते हुए दिल से शुक्रिया अदा करना है। रोंडा का कहना है कि इस प्रक्रिया से आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में कितनी ही अच्छाइयां और लोग हैं जिनका आपको रोज शुक्रगुजार होना चाहिए। और जब आप अपने रिश्तों के प्रति इस तरह का आभार महसूस करते हैं तो आपके रिश्ते अपने आप मजबूत होने लगते हैं। आपसी नाराजगी, गलत फहमियां सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। रिश्तों में मिठास और समझ बढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के लिए मन में सिर्फ आभार जताने से रिश्ते कैसे सुधर सकते हैं? रोंडा का कहना है कि ये सिर्फ मन की बात नहीं है, बल्कि ये वो ऊर्जा है जो आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। आपके आभार की ऊर्जा उनके लिए सकारात्मकता का कारण बनती है, और यही इस प्रक्रिया का असली जादू है। इसके बाद आता है एक और महत्वपूर्ण अभ्यास, मैजिक मनी, यानी कि धन के प्रति आभार। जरा सोचिए, हम सभी पैसों की कमी का रोना तो रोते हैं, लेकिन क्या हमने कभी पैसे के लिए आभार जताया है? हमारे पास जो भी है उसे कभी खुशी खुशी अपनाया है? रोंडा कहती हैं कि अगर हम अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसके प्रति आभार जताना आना चाहिए। इस एक्सरसाइज में रोंडा कहती हैं कि आपको अपने मन में उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद कहना है जो आपके पास हैं, खासकर जो चीजें पैसे से मिली हैं, चाहे वो आपकी कार हो, आपका घर हो या आपकी रोजमर्रा की चीजें। और ये सिर्फ मन में सोचने की बात नहीं है। रोंडा इस अभ्यास में सुझाव देती हैं कि आप अपने पुराने पैसों को निकालकर उनके लिए भी शुक्रगुजार हों। उनके बारे में सोचें कि उन्होंने आपको क्या क्या दिया। एक तरह से ये आपकी चेतना को उन पैसों की शक्ति का एहसास कराता है। रोंडा बायर कहती हैं कि आभार जताने से हमारे मन में पैसों के प्रति एक सकारात्मक सोच पैदा होती है, और जब हम इस भावना के साथ जीने लगते हैं तो पैसे अपने आप हमारी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब आप आभार के जादू को समझ लेते हैं तो आपकी हर वो चीज जिसकी आपको जरूरत है आपकी तरफ खींची चली आती है। ये आपके जीवन में धन, संपत्ति, सफलता और यहाँ तक कि प्रेम को भी बढ़ा देती है। और इसी तरह से रोंडा ने अपनी किताब में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास दिया है, मैजिक हेल्थ। इस अभ्यास का मकसद है अपने शरीर के लिए आभार जताना। सोचिए, हम अपने शरीर को अक्सर कैसे नजरअंदाज कर देते हैं। शिकायत करते हैं कि हम थकान महसूस कर रहे हैं या किसी बीमारी का शिकार हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने दिल, अपनी आंखों, अपने फेफड़ों के लिए आभार व्यक्त करते हैं? इस एक्सरसाइज में रोंडा कहती हैं कि आपको अपने शरीर के हर हिस्से के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। आंखों के लिए जिनसे आप देख सकते हैं, दिल के लिए जो बिना रुके धड़कता है, और हाथों के लिए जिनसे आप चीजों को पकड़ सकते हैं। रोंडा का मानना है कि इस प्रक्रिया से न केवल आपके स्वास्थ्य में सुधार आता है, बल्कि आपके शरीर में सकारात्मकता और ऊर्जा भी बढ़ती है। कहने का मतलब ये है
कि जब आप अपने शरीर के प्रति सकारात्मक होते हैं तो ये भावना आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। आभार जताने से हमारे शरीर के हर हिस्से में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और इससे हमारा स्वास्थ्य अपने आप बेहतर होने लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सभी अभ्यास आपको तुरंत परिणाम देंगे, तो शायद ये सोच बदलने की जरूरत है। रोंडा बर्न का कहना है कि यह प्रक्रिया एक यात्रा है, एक जादुई यात्रा जो आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती है। ये जादू कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि आपके भीतर छिपी हुई शक्ति है। और इस किताब का हर अध्याय, हर अभ्यास इस शक्ति को पहचानने में आपकी मदद करता है। हर एक्सरसाइज का मकसद ये है कि आप आभार को अपनी आदत बना लें। रोंडा कहती हैं कि आभार की ताकत आपकी आदत में तब्दील होनी चाहिए, और जब ये आदत बन जाती है तो जीवन में हर वो चीज अपने आप मिलने लगती है जिसे आप चाहते हैं। तो चलिए इन प्रैक्टिसेस को एक बार फिर संक्षेप में देखते हैं। पहले अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार जताना सीखिए। फिर अपने रिश्तों, पैसे और सेहत के प्रति भी आभार व्यक्त करने की आदत डालिए। और सबसे खास बात, इसे हर रोज कीजिए। दिन की शुरुआत आभार से करें और दिन का अंत भी किसी अच्छी चीज के लिए धन्यवाद देकर करें। रोंडा बर्न कहती हैं कि जब हम हर रोज आभार जताते हैं तो हमारा जीवन असल में बदलने लगता है। द मैजिक किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक तरह का गाइड है जो आपको हर दिन एक नए तरीके से सोचने का रास्ता दिखाती है। ये किताब आपको सिखाती है कि अगर आप हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आने लगते हैं। तो दोस्तों, ये था द मैजिक का सार। लेकिन असली जादू तभी महसूस होगा जब आप खुद इसे आजमाएंगे। ये जादू सिर्फ किताब के पन्नों में नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा के अनुभवों में छिपा है। इस किताब का हर शब्द आपके लिए एक चिंगारी बन सकता है, एक प्रेरणा का स्रोत। तो दोस्तों, इस सफर में आपने देखा कि द मैजिक के माध्यम से रोंडा बायर्न हमें क्या सिखाना चाहती हैं कि हमारे भीतर ही वो जादू है जिसे महसूस करना है। आभार का ये जादू हमारे हर पहलू को छू सकता है, हमारे रिश्तों को, हमारी सेहत को, हमारी वित्तीय स्थिति को, और यहाँ तक कि हमारे आत्मसम्मान को भी। रोंडा का मानना है कि जब हम अपनी जिंदगी के हर पहलू के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो हम नेगेटिविटी, तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। ये किताब हमारे सामने एक बिल्कुल नया नजरिया रखती है, एक ऐसा नजरिया जो हमारे जीवन के हर कोने को रोशनी से भर सकता है। आप कह सकते हैं द मैजिक एक तरह से हमें एक नया तरीका सिखाती है दुनिया को देखने का। तो दोस्तों, इस किताब की अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज का नाम है मैजिक मिरर। इस अभ्यास में रोंडा हमें खुद के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका सिखाती है। हाँ, खुद के लिए। अक्सर हम दूसरों के लिए आभार जताना सीख लेते हैं, लेकिन अपने लिए शुक्रगुजार होना भूल जाते हैं। ये एक्सरसाइज हमें अपनी ताकत, अपनी खूबियों और अपने संघर्षों के लिए खुद का सम्मान करना सिखाती है। इस एक्सरसाइज में आपको रोज एक आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखकर खुद से कहना होता है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी पूरी जिंदगी में जो भी संघर्ष आपने किया, जो भी आपने हासिल किया, उन सब के लिए खुद का आभार मानना है। ये अभ्यास आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और धीरे धीरे आप अपने आप को पूरी तरह से अपनाने लगते हैं। जादूगरी है, जब हम खुद को अपनाते हैं तभी हम सच में दुनिया से भी प्यार कर पाते हैं और खुशी महसूस कर पाते हैं। इस एक्सरसाइज के साथ ही ये 28 दिनों का जादुई सफर पूरा होता है। लेकिन असल में ये तो बस एक शुरुआत है। अब सवाल ये उठता है कि आप इस जादू को अपनाना चाहते हैं या नहीं। क्या आप सच में इस सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? ये किताब आपको बस एक रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। रोंडा ने आपको 28 दिनों का एक सरल सा अभ्यास बताया है, लेकिन ये 28 दिन आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। द मैजिक कोई सपनों की दुनिया नहीं है, ये सच्चाई पर आधारित एक तरीका है, एक अनुशासन है जो आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाने का काम करता है। ये वो मंत्र है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है, आपकी सोच को पॉजिटिव बनाता है और आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। सोचिए, जब आप हर दिन आभार के साथ जीने लगते हैं तो आपके चारों तरफ का माहौल भी बदलने लगता है। लोग आपके प्रति ज्यादा प्यार और सकारात्मकता महसूस करते हैं, आपका खुद पर विश्वास बढ़ता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता साफ नजर आने लगता है। यही इस किताब का असली जादू है। तो दोस्तों, अब ये फैसला आपका है। क्या आप इस जादुई सफर पर चलने के लिए तैयार हैं?
क्या आप उस जिंदगी के लिए तैयार हैं जिसे आपने हमेशा से चाहा है? याद रखें, ये कोई त्वरित उपाय नहीं है, लेकिन ये एक स्थायी बदलाव है जो आपकी जिंदगी को खुशियों, प्रेम और सफलता से भर सकता है। अगर आप सच में अपने जीवन में जादू देखना चाहते हैं, तो इस किताब को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि इसके हर शब्द को अपनी जिंदगी में अपनाएं। रोंडा बिर्न ने इस किताब के जरिए हमें एक अनमोल तोहफा दिया है, आभार का तोहफा। और जब आप इस तोहफे को समझ लेते हैं, तो आपकी जिंदगी खुद ही एक जादू बन जाती है। याद रखें, जादू कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये आपकी सोच में है, आपके आभार में है और आपके खुद पर विश्वास में है। खुद को इस जादू में खो जाने दीजिए और देखिए कैसे आपके सपने आपके सामने साकार होते हैं। धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।